हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हमने पार्ट 5 तक कर लिया था। अब पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं पार्ट 5 तक दोबारा एक बार रिकॉल कर देती हूँ उसकी समरी टाइप। एक पैट्रिक लड़का होता है जो बड़ा ही लेज़ी होता है, होमवर्क नहीं करता अपना कभी भी। उसके टीचर्स उसे कहते भी हैं अगर तुम कुछ करना चाहते हो ऐसे तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, बट ही डिड नॉट, लेकिन वो नहीं करता है। फिर एक दिन उसे अपनी जो बिल्ली होती है, आपको ड्राइंग में भी दिख रही होगी, तो वो एक बौने के साथ खेल रही होती है। गुड़िया लगती है वो पैट्रिक को एक। फिर वो बौना उसके पास भागते हुए आता है पैट्रिक लड़के के पास और कहता है मुझे बचा लो। फिर पैट्रिक में और बौने में एक जो है एग्रीमेंट होता है कि तुम मेरा होमवर्क करना। वो कहता है अगर तुम मुझे बचा लोगे तो जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। तो वो कहता है अच्छा तुम मेरा 35 दिन का जो पूरा होमवर्क है, एक टाइप सेमेस्टर, उसे कंप्लीट कर देना, मैं ए ग्रेड भी गेट करूँगा, मतलब मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, पर वो गुस्सा हो जाता है जो बौना होता है, लेकिन वो फिर भी करता है। फिर उसके बाद जब वो वर्ड्स पढ़ता है उसे समझ नहीं आते, फिर वो पैट्रिक से बोलता है कि डिक्शनरी दो, और इस तरह से वो कहता है कि मेरी हेल्प करो और आपको मैंने जो पढ़ाया था। नाउ वी स्टार्ट पार्ट 6। When it came to maths, जब वो मैथ्स गणित पर आता है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का दुर्भाग्य होता है। व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होते हैं। द एल्फ शिफ्ट, एल्फ जो बोना होता है वो चिल्लाता है कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं। वी एल्फ्स, हम एल्फ्स, यानी कि जो एक बोना है फिर उसकी कोई एक दुनिया होगी, तो इसलिए यहाँ पे वी यूज हुआ है। वी एल्फ्स, हम बोनों को, नेवर नीड दैट, इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब भाई ऐसे कोई आएगा तो यही बोलेगा ना ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स नहीं पता, जैसे हमें भी नहीं पता होता, लेकिन अब पढ़ते हैं जो पता चलता है ना। तो एंड एडिशन, तो वो कहता है कि हम दोनों को तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी इन सब की। नाउ पार्ट 10 एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, इन सब की ज़रूरत नहीं होती हमें, एडिशन की, सब्सट्रैक्शन की, डिवीज़न की, फ्रैक्शंस की। आप जानते होंगे क्या होते हैं मैथ्स में। हेयर यहाँ बोना कहता है यहाँ बैठो, सिट डाउन यहाँ बैठो, बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो। बोना कहता है पैट्रिक से कि हेयर सिट डाउन, यहाँ बैठो मेरे बगल में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे गाइड करो, यानी मेरे पास बैठ के गाइड करो, मुझे बताते जाना कहाँ कहाँ क्या करना है, इस तरह से। Elves know nothing of human history. Elves यहाँ प्लूरल के लिए elves we are, यानी कि हम दोनों नहीं जानते हैं। nothing of human history, जो मनुष्य है उसके इतिहास को हम नहीं जानते। to dance it is a mystery, ये एक उनका रहस्यमयी है, ये एक उनकी रहस्यमयी ज़िंदगी होती है, यानी ये एक तरह का उसके लिए रहस्य है। सो द लिटल एल्फ, इसलिए एक छोटा बौना, ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, इसलिए एल्फ जो था वो पहले से ही चिल्लाना शुरू कर देता था। जस्ट गॉट लाउडर, तेज़ी से। गो टू द लाइब्रेरी, फिर वो तेज़ी से चिल्लाता है ना, अब तो उसे हर सब्जेक्ट में चिल्लाना पड़ता है, डिक्शनरी दो मुझे, ये दो, जैसे जो सब्जेक्ट आता है। फिर वो कहता है गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम कैन सकते हो, हेल्प मी मेरी सहायता, मी रीड दैम टू, उनको पढ़ने में मेरी सहायता कर सकते हो तुम। बोना कहता है कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन क्या होते हैं। यहाँ पर बैठो मेरे पास और मुझे गाइड करो। ये जो मनुष्य की हिस्ट्री है एक तरह से रहस्यमयी है, जिसे हम नहीं जानते, और वो चिल्लाता है कि लाइब्रेरी जाओ, बुक्स लेके आओ और उनको पढ़ने में मेरी सहायता करो। ओके। 7th, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे कि ये एक सच है। एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटल एल्फ वाज अ नैग, हर समय जो एक, मतलब वो जब रोज़ उसका होमवर्क कर रहा था, बहुत सारा होमवर्क था, तो हर दिन और हर तरीके से जो छोटा सा एल्फ था वो एक तरह से
कंप्लेन करने वाला बन गया था। नैग उसे कहते हैं जो शिकायत करता रहे हर चीज़ पे, किसी भी चीज़ के लिए, थोड़ी हो बड़ी छोटी चीज़ के लिए, तो उसी को कहते हैं वो जो एल्फ था वो एक तरह का नैग बन गया था, यानी शिकायत करने वाला। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, और पैट्रिक को एकदम कठिन, वर्किंग हार्डर, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ रहा था। वो बोलता था ना ऐसे करो, तो उसकी वजह से, लेकिन उसे क्या लगता था ये मेरा होमवर्क कर रहा है एल्फ। देन तब एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, और उसके बाद देन एवर वॉज इट अ ड्रैग, और ये रोज का उसका एक तरह का काम बन गया था। इस तरह से वो चिल्लाता था तो जिस सब्जेक्ट में जो भी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रातों रात जगा रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, उसे कभी इतनी थकान भी वो कभी महसूस नहीं हुई थी उसे इतनी, जो मतलब वो इतना थका हुआ था तो उसे इतनी थकावट कभी इतनी महसूस ही नहीं हुई थी। वॉज गोइंग टू स्कूल विद आइज पफ्ड एंड ग्लेरी, उसकी जो आँख थी वो एकदम लाल सूजी हुई इस तरह से रहती थी। जो पैट्रिक था ना, उसने रात भर जाग के होमवर्क किया था वो, और जब वो स्कूल जाता था। ठीक है, पार्ट 8 पे देखिए। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल का जो अंतिम दिन था, अराइव्ड, आ गया, अंतिम दिन आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और अब जो एल्फ बोना था वो फ्री हो गया था टू गो, जाने के लिए। मतलब स्कूल का भी दिन आ गया और उसका होमवर्क भी हो गया था, तो बोना फ्री हो गया था जाने के लिए। सोच रहा होगा अब तो मैं चले जाऊँगा। एज़ फॉर होमवर्क जैसे ही होमवर्क हुआ, देयर वॉज नो मोर, कोई ज़्यादा था ही नहीं। सो ही क्वाइटली, इसलिए वो आराम से, एंड स्लाइंग स्लिप्ड आउट द बैक डोर, पीछे के गेट से, दरवाजे से वो आराम से चला गया शांतिपूर्वक। नाउ पार्ट 9। पैट्रिक गॉट हिज ए ग्रेड, पैट्रिक को ए ग्रेड मिल गया। हिज क्लासमेट्स, उसके जो क्लासमेट्स थे यानी साथी, वर अमेज्ड, आश्चर्यचकित हो गए थे। हिज टीचर्स स्माइल, उसके टीचर, उसके अध्यापक खुश हुए। स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसे कई सारी फुल ऑफ प्रेज यानी कि उसे अच्छी उसे जैसे कहता है ना गॉड ब्लेस यू, तो इस तरह से उसे बोला अच्छा तुमने अच्छा किया, उसे कई सारी शाबाशियाँ मिलने लगी। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड, वे आश्चर्यचकित, उन्हें आश्चर्य हुआ, हैरान हुए। वट हैड हैपन टू पैट्रिक, पैट्रिक के साथ क्या हुआ है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक मॉडल किंग, यानी एक वो बच्चा जो काम अपना करता है समय पर हर चीज़ को, तो उसी को कहते हैं। अब वो एक मॉडल किड बन गया था। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को भी साफ करता था। डिड हिज चॉर्स, वॉज चेयरफुल, और वो अच्छा बन गया था, सबसे खुशी से बात करने लगा, खुश हो गया। नेवर रूड, कभी गुस्सा नहीं करता था। रूड यानी जो रूडली कहते हैं ना तुम बड़े रूडली हो, तो वो रूडली नहीं, अब अच्छा बन गया था, सबसे अच्छा बिहेव करने लगा। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, पूरे तरीके से उसमें जो है एक तरह के जैसे ही उसने ये सब किया, रातों रात जाग के होमवर्क किया पैट्रिक के उस बोने के साथ, लाइब्रेरी गया, फिर होमवर्क करता था, फिर उसे मैथ्स बताता था, और उसका 35 डेज़ का जो होमवर्क था, इन सब उसकी जो आदतें हो गई थी कुछ दिन के लिए, उन सब ने उसके व्यवहार एटीट्यूड को पूरी तरह से विकसित कर दिया। एक नया ही एटीट्यूड उसके अंदर विकसित होकर आया। आप समझ रहे हो ना, मतलब उसने ये सब किया। तो पार्ट 9, नाउ पार्ट 9। यू सी, अब ये हमसे पूछ रहा है, यू सी, तुमने देखा। इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, यानी तुमने देखा अंत में कि जो पैट्रिक है वो अभी तक यही सोच रहा है कि सारा जो होमवर्क है वो एक छोटे से आदमी ने ही, मतलब उस बौने आदमी ने ही किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन, यानी ये राइटर कहना चाहता है, लेकिन आई विल शेयर, मैं शेयर करूँगा एक सीक्रेट, यानी कि एक सीक्रेट, यानी कि सीक्रेट कहते हैं, सीक्रेट जिसे कहते हैं जैसे किसी से ना बताया जाए, वो मैं आपसे एक शेयर करूँगा। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगा ये सीक्रेट। इट वॉजंट द एल्फ, वो एल्फ था ही नहीं, वो बोना था ही नहीं। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ही किया था ये सारा होमवर्क, ये सब कुछ जो भी उसने किया वो खुद ही किया, लेकिन वो क्या सोचता है कि ये सब छोटे आदमी ने किया है।
उस बॉने ने किया है, बट नो ऐसा नहीं था, वो उसी ने किया था। आया आपको समझ? कार्ल मोरी इसके राइटर हैं स्टोरी के। अच्छा, आपको अगर फिर भी अगर किसी पैराग्राफ में किसी लाइन पे समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगी आपको अच्छे से, अगर आपको ना समझ में आया हो तो। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट भी करना कैसी लगी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको समझना आया हो तो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।